ज़कात अदा करने के लिए पूरे साल का इंतज़ार ज़रूरी नहीं है। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं हर महीने जब भी ज़रूरतमंद नज़र आए, कोई मस्कीन यतीम बेवा का पता चले, उसकी ज़रूरत का पता चले, मैं उसको ज़कात अदा करता रहूँ, तो भी शरीयत के अंदर इजाज़त है कि जितना हो सके बंदा ज़कात अदा करता रहे, पैसे ज़कात की नियत से देता रहे और अपने पास उनका हिसाब किताब लिखता रहे। साल के बाद जब वो अपने सारे माल का हिसाब किताब करेगा कि कितनी ज़कात बनती है, तो जो उसने अदा कर दी है उसका हिसाब कर लेगा कि मैंने इतनी अदा कर दी है, जो बकाया बचती है वो फिर उस वक्त अदा कर देगा। और बाज़ लोगों के लिए साल के बाद इकट्ठी ज़कात देना थोड़ा मुश्किल भी होता है, उनको मुश्किल लगता है। ये शरीयत की तरफ से इजाज़त है कि सारे साल में जहाँ भी जब भी आप ज़रूरतमंद आपको मिले, आप अदा करना चाहें तो आप ज़कात अदा कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। और अगर किसी ने कर्ज़े का मसला है कारोबार के अंदर, या वैसे हर इंसान ने कर्ज़ा लेना भी होता है, कर्ज़ा देना भी होता है, तो जो कर्ज़ इंसान ने वसूल करना है, जब ज़कात अदा करेगा तो उसका भी हिसाब करेगा, उसकी भी ज़कात इसके ज़िम्मे है। हाँ, ये शरीयत ने इजाज़त दी है कि अगर इसी वक्त उसका हिसाब करके ज़कात देता है तब भी इजाज़त है। और अगर अभी ज़कात नहीं देता कि जब मुझे वो कर्ज़ वसूल होगा तब ज़कात अदा करूँगा, तो भी इजाज़त है। जब वो कर्ज़ इसको वसूल होगा तो फिर 1 साल की ज़कात बकाया है तो 1 साल की ज़कात देगा, 2 साल बकाया है तो जितने सालों की ज़कात बकाया होगी, जब वो कर्ज़ा वसूल होगा तो वो सारी की इकट्ठी ज़कात देनी पड़ेगी। और अगर कर्ज़ा किसी का देना है तो जब वो ज़कात का हिसाब करेगा, जितने उसके पास इकट्ठे अपनी टोटल आमदनी उसकी बनती है साल के बाद, तो जितना कर्ज़ा देना है उसको अलहदा कर लेगा। मिसाल के तौर पे अगर 5 लाख उसके साल के बाद हिसाब बन रहा है, तो अब वो 1 लाख का कर्ज़ा है और 4 लाख इसके अपने बनते हैं, तो ये 1 लाख को अलहदा करेगा, 5 लाख की ज़कात नहीं देगा, क्योंकि 1 लाख तो इसने कर्ज़ा देना है। तो जो बकिया 4 लाख हैं उनका हिसाब करेगा और उनकी ही ज़कात फिर इसके ज़िम्मे होगी। और जब भी ज़कात अदा करें तो ये अल्लाह ताला का फरीज़ा है ज़कात, अल्लाह ताला ने ख़ुद उसके मुस्तहिक बताए हैं। तो जो असल मुस्तहिक हैं ज़कात उन्हीं के हाथों में रखें, उनके हवाले करें। हर मांगने वाला बंदा, जो आजकल जिस तरह बेकारी कारोबार बना हुआ है, तो कारोबारियों के ऊपर ज़कात नहीं होती। अगर कारोबारियों को ज़कात दे दी तो ज़कात आपके ज़िम्मे बाकी रहेगी। जो हर मांगने वाला आता है तो उसको आप, जब वो अल्लाह का नाम लेता है तो आपका हक़ है अल्लाह के नाम की इज़्ज़त, उसकी लाज रखें, उसको कुछ ना कुछ दे दें, वैसे सवाब की नियत से। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई अल्लाह के नाम पे मांगे तो उसको दो, चाहे वो घोड़े पे बैठ के क्यों ना आया हो। लेकिन जो ज़कात है, ज़कात फ़र्ज़ है और उसकी अल्लाह ताला ने ख़ुद हमें बताए हैं कि आप किस किस को ज़कात दे सकते हैं। तो इसलिए जो ज़कात है वो अपने असल मुस्तहिकीन तक पहुँचानी ज़रूरी है। और उसके लिए भी सबसे बेहतर यह है कि बंदा अपने करीबी लोगों को ज़कात दे, जिनके बारे में इंसान को शरह सदर है, तसल्ली है कि ये वाकई गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, जान पहचान है, ताल्लुक़ है। अगर जो रिश्तेदारों को ज़कात देगा तो उसका सवाब दुगना होगा, एक ज़कात के फरीज़े की अदायगी का और दूसरा रिश्तेदारी निभाने का। और जो आस पास के लोग हैं, जो आपके इलाके के लोग हैं, वो ज़कात की ज़्यादा मुस्तहिक हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब यमन भेजा था, तो उनसे आप सल्लम ने फरमाया था कि उनके मालदारों से ज़कात वसूल करके उनके फ़ुक़रा के ऊपर ही आपने ख़र्च करनी है। तो ज़कात के असल हक़दार वही लोग हैं, जहाँ का मालदार बंदा है वो अपने इलाके के अंदर ही ज़कात तक़सीम